करेंगे आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, उकाई जो बांध है किस नदी पर स्थित है। चलिए कमेंट करिए। देखिए उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा ए नंबर। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए राइट आंसर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आंसर बताना क्या होगा। तो कृष्णा नदी जो कि आप जानते ही है कर्नाटक राज्य से होकर बहती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा, है ना, घाट प्रभा है। यहाँ पे तुंगभद्रा भी है, काफी सारी नदियां हैं सहायक नदियां, है ना। तुंगभद्रा तो दिया नहीं गया है, तो घाट घाट प्रभा लगा देंगे, घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। गर्म महासागरीय धाराएं यहाँ पर जिस स्थान है के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, यहाँ पर बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है। 3 नंबर का सी, क्या बात है, बिल्कुल बात सही है। भूमध्य रेखा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा आपकी सिक्किम से जुड़ी हुई है ना। देखिए सिक्किम से आपको बताना है। हाँ देखिए यहाँ पर 22वां आपका राज्य बना था 16 मई 1975 को। हाँ यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बता रहे हैं। सिक्किम, सिक्किम बताना है, सिक्किम। चार नंबर का सी, काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम जुड़ी है, तो राज्य तो आपका एक ही है ना, पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा आपकी सिक्किम से मिलती है ना। पश्चिम बंगाल ही तो है केवल आपका, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका होना चाहिए, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 1 नवंबर आपका 2000 को हुआ था आपका ये 26वां राज्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। हमने राज्य पूछा था, प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा क्या था, देश नहीं पूछे हैं। यहाँ पर क्या लिखा था? भारत के कितने राज्यों की सीमा, तो एक ही राज्य तो है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा आपकी सिक्किम से लगती है। राज्य पूछे, देश थोड़ा पूछे थे। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? हाँ नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को ये 27वां राज्य आपका बना था। इसमें भारत में अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो आपके कितने राज्य हैं? 28 आपके राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? हाँ यहाँ पर देखिए आपको देना है जवाब। यहाँ पर कौन श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? 8 नंबर का देखिए जवाब देना है। यहाँ पर आपकी आंसर होगा आपका सिंहली, विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। भारत की राजभाषा आपकी हिंदी है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है मृदा निर्माण का कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, है ना। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका यही आपका नहीं होगा, बाकी तो सब है आपके, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला आपको लगाना है, नहीं वाला पूछा गया, ए नंबर होगा। लेब्राडोर सागर, यहाँ पर बताना लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है आपको बताना है। 11 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो लेब्राडोर सागर और ये जो आपका है ये आपके हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है ना। अटलांटिक महासागर कौन सा है? उत्तरी, तो अटलांटिक महासागर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का देखिए जवाब देना है प्यूटोरिको खाई, है ना। प्यूटोरिको खाई जो है आपकी निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये आपकी है अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में है याद रखिएगा? प्यूटोरिको खाई अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए।
मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। ये सभी के सभी प्रश्न अभी 2021 के एग्जाम के पूछे हुए हैं, लेटेस्ट प्रश्न कवर कर रहे हैं आपके सामने, आप स्क्रीन पे। यहाँ पर बताइए मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का बता रहे हैं, सी नंबर होगा, है ना। फाउंडेशन रॉक, न्यू सेल, नहीं नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हाँ ये आपकी है जो आपकी लिखी नहीं तलशिला, बेड रॉक, है ना, बेड रॉक को ही तलशिला कहते हैं, है ना। यही आपकी क्या है, निचली परत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। 13 नंबर का जिनका भी जवाब ए आया, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न बताइए, हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में कौन सा है बताइए? 14 नंबर का आपको देखिए जवाब देना है। 14 नंबर का आपका जवाब होगा कोची पोर्ट केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो कई सारे आपके स्थित है समुद्री बंदरगाह में, अगर बात करेंगे हिंदी महासागर में, है ना। कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है आपका, नवी मुंबई, कोची पोर्ट केरल, ये सब आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए कौन सी मिट्टी है जो काजू के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 15 नंबर का आपका होगा लाल लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। काफी लोग आंसर गलत आज हो रहे हैं, क्या बात है। 15 नंबर का आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? 16 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो इसमें आप ऑप्शन दिए गए कोयला, ज्वारी, सौर और भूतापी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे वो आपका कोयला होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। 16 नंबर का ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, नहर की एक जल ग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि की ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं उत्थापन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? याद रखिएगा, उत्थापन प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? किस श्रेणी को? ऑप्शन दिए गए हैं काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो यहां पर बताना है ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम की श्रेणी। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का एक ही मतलब पर्वत का ही एक भाग है और इसका प्राचीन नाम क्या था? कृष्णगिरी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा था? 19 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। अगर पहले राज्य की बात करेंगे हरित क्रांति में तो यहां पर आपका है पंजाब। पंजाब यहां पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ ये आपका ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका बनाया जा रहा है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? अगर हम लोनार झील की बात करेंगे, रामसर स्थल है कहां पर है? बताइए यहां पर जवाब क्या होगा? 21 नंबर का। 21 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर होगा। 21 का ए होगा, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? 22 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपकी बनाती है चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? संग्रहालय आपको बताना इनमें से कौन सा कटक में स्थित है। 23 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत बार करा चुके हैं ये वाला प्रश्न, बताइए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आपका लागू हुआ था? 23 नंबर का, हाँ 24 कह रहे हैं 1972। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया 1972। अगला प्रश्न है, पर्वत, मंजीरा और मनेर नदियां, यहां लिखा हुआ नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। 25 नंबर देखिए आपको बताना है ये किसकी है, तो ये आपकी है पहला ऑप्शन है गोदावरी, इसी की है, गोदावरी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपको टिक कर देना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है में स्थित है, कहाँ पर स्थित है?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में स्थित है। अब गुजरात तो लिखा नहीं है, तो आप कहेंगे गुजरात तो लिखा नहीं, तो अब कौन सा मार्क यहाँ है? तो गुजरात नहीं है, तो यहाँ पर केवड़िया लगा दीजिए, गुजरात में ही तो पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है, कैसा होता है समुद्री निकायों और समुद्र में? तो देखिए समुद्र का पानी खारा होता है ना, ये तो सभी को मालूम ही होगा। खारा वाला आपको लगा देना है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। रिक्त स्थान है और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कौन सी नदियां हैं? तो दो ही नदियां तो आपकी हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं, जो विपरीत दिशा में बहती है ना एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। अगला प्रश्न बताइए। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? 29 नंबर का देखिए, कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग कह रहे हैं 29 नंबर का बी होगा। और भी जवाब दीजिए। 29 का सी, 29 का बी। काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, है ना। फिर से सोचिए, समझिए। डी भी आ गया, अब ए वाला बचा है, बाकी सब तो आंसर आप दे दिए, है ना। ए बी सी डी, बी सी डी तो आ ही गया है। एक ही कसर है, देखते हैं एक किसका आता है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? यहाँ पर जिनका भी जवाब आपका डी नंबर आया है ना, एक्सो प्लेनेट, समझ जाओ बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता हम बता तो रहे हैं आपको, एक्सो प्लेनेट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? कौन सी नदी है आपको बताना है। यमुना, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो सिंधु नदी है ना, ये लद्दाख की जीवन रेखा है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? सिंधु नदी को ही लगाएंगे। ले और ये जो आपके है ना ले जो आपका सिंधु नदी किनारे तो बसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? 31 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? 31 नंबर, 31 का आंसर आ गया, कह रहे हैं डी नंबर होगा। और भी बताइए। देखिए यहां पर सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को पूछा गया है। इकतीस नंबर का जिनका भी ए नंबर आया ना, देखिए जो आपने आंसर बताया था महान हिमालय, महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बाह्य हिमालय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा, है ना। जिनका भी पहला आंसर आ रहा था ना, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? कौन सी मिट्टी में? तो ये तो आपको पता ही होगा, चिकनी मिट्टी, है ना। चिकनी मिट्टी में क्या होती है? पानी चिकनी होगी तो मिट्टी तो ज्यादा इसमें बनी रहेगी, पानी की मात्रा अधिकतम रहती है ना। देखिए काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी, पहले तो काली मिट्टी में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर अधिकतम मात्रा की बात करते हैं तो चिकनी मिट्टी में होता है, ठीक है ना। चलिए याद रखेंगे। देखिए धान जो आपने देखा ना, धान वो चिकनी मिट्टी में ही बोया जाता है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? कौन है? तो यहां पर उपभोक्ता भी हैं, उत्पादक भी हैं। आपका आंसर होगा मानव, ऑप्शन नंबर ए। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर पहला ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर आया है आंसर सभी का। तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? हाँ 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? ये दो नदियां हैं, राज्य आपको बताना है। 35 से कह रहे हैं सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? ईटानगर है। रंग नथीपट्टनम पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है ना। बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का। हम आपको इतना जरूर हिंट दे सकते हैं, जो भी स्टेट है उसकी राजधानी बेंगलोर है ना। बेंगलुरु उसकी कैपिटल है। अब आप समझ जाइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बेंगलुरु उसकी कैपिटल है। अब बताइए कौन सा स्टेट होगा? इतना हमने आपको हिंट दे दिया है। कर्नाटक बिल्कुल सही है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? 37 नंबर। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये आपका होगा पालकोड़ा की पहाड़ियां, पहला ही विकल्प सही है। पालकोड़ा की जो पहाड़ियां ये आपकी आंध्र प्रदेश में आपके स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में अगर हम बात करेंगे
तो जो नदियां आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, नर्मदा ताप्ती, यही तो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर आपका यहाँ पर क्या होगा, नर्मदा नदी आपको लगा देना है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, ये भी कई बार पूछा जाता है पेपर में, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? छतों पर वर्षा जल, जैसे बारिश होगी ना तो वर्षा उसमें मतलब संचय मतलब इकट्ठा किया जाएगा, अनिवार्य किया जाएगा। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है? 39 नंबर, ये आपका है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। M.K. स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? 40 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। उससे क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही मतलब अनुकूल होती है, एक तरीके से एटमॉस्फेयर वातावरण प्रदान करती है ना। बिल्कुल बात सही। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? मल्चिंग होगा, मल्चिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। किन्नौर में हमरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है ना। यहाँ पर देखिए, स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपका है लेप चाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही है। 41 का बी बिल्कुल सही है। चावल की खेती जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है ना। बताना है आपको, जाबो जो सिस्टम है ये किस राज्य में है आपका है? 42 नंबर। ये आपका क्या होगा बताइए इसका आंसर? 42 का कह रहे हैं बी होगा। 42 का बी 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 बिल्कुल सही है, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। मंदाकिनी नदी यहाँ पर लिखिस्तान है लिखा हुआ में अलग अलग नंदा में मिलती है। 43 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मंदाकिनी नदी जो है आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही जो अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। महावेली गंगा यहाँ पर रेगिस्तान है की सबसे लंबी नदी है। महावेली जो गंगा है ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? कमेंट करिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 44 नंबर का श्रीलंका बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? चलिए यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 46 नंबर का आपको कमेंट करना है। 45 का ए बिल्कुल सही है। 46 का बता दीजिए। 46 कह रहे हैं ए होगा। 46 का ए कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया गया। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उमानंद असम में स्थित एक है, क्या है? उमानंद। तो उमानंद जो असम में स्थित है वो एक क्या है बताइए? एक दोस्तों द्वीप है, द्वीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर। थोसेघर की अगर हम बात करेंगे जलप्रपात, ऑप्शन पहला दिया गया महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए। 48 का ए बिल्कुल सही है। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ किया था? अगर हम बात करेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो आपका है ना, ये आपका जो किया गया था, कहां पर किया गया था, किस राज्य ने किया था? ये आपका उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताइए जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताइए जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि भूमि, उत्पादक भूमि, जुताई वाली भूमि, उत्पादक भूमि। देखिए ध्यान दीजिएगा, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताना है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। देखिए कृषि के संदर्भ में ही कृषि जो लिखा हुआ है ना, कृषि भूमि, उस भूमि कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है और जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं, वार्षिक फसलें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल किया गया। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी
स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा असम। यहाँ पे आंसर आपका होगा सही बी नंबर असम। याद रखिएगा असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ी की धरती भी कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध आपका शहर है। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको बताना है अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। यहां पर देखिए आपको राइट आंसर देना है। क्या आंसर होगा? हाँ, यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील कहां पर स्थित है? ये आपकी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? 53 नंबर का देखिए आपको आंसर बताना क्या होगा। कौन सी नदी घाघरा नदी की आपकी सहायक नदी है? 53 का आंसर क्या होगा? 53 का कह रहे हैं डी नंबर होगा। 53 का डी होगा। देखिए ये सरयू नदी होगा। यहाँ पर 53 का ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। 53 का ए है, सरयू नदी है ना। सरयू नदी आप देखे होंगे, अयोध्या जो आपका है सरयू नदी किनारे तो बसा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, अयोध्या बहराइच आज शहरों से निकलती है आपकी सरयू नदी। माउंट सिनो ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? 54 नंबर का देखिए जवाब देना है। माउंट सिनो ओल्चू जो है ये आपका है सिक्किम में। कौन से राज्य में है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? हाँ देखिए जवाब सभी का सही आ रहा है। कौन सा बांध आपका कावेरी नदी पर बंधा हुआ है, बना है? मैथन, हीराकुंड, कृष्ण राज सागर या मेंटूर बांध? देखिए यहाँ पर जो जवाब आपका होगा कृष्ण सागर, जो कृष्ण राज सागर आपका है, इसी को मेंटूर बांध भी कहते हैं। यही आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिल्कुल सही है, 55 का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी देखिए अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। पक्के बाघ अभयारण्य जो है कौन से स्टेट में है? हाँ ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में है कि कहाँ पे बताइए। 56 नंबर का डी। हाँ अरुणाचल प्रदेश होगा। पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? 57 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही होगा, वेन गंगा। वेन गंगा जो है आपकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए होगा 57 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? 58 नंबर है ना। देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 58 नंबर का। 58 नंबर का ए असम बिल्कुल सही है। ए नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका है कर्नाटक में ही, मैसूर है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? मैसूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहर निर्गम यानी केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। यहाँ पर आपका आंसर होगा जल वितरण प्रणाली, जिसको आप वारबंदी प्रणाली भी कहते हैं। तो वारबंदी प्रणाली कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर आपका होगा। 60 नंबर का बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो देखिए गारो, यहाँ पर आपका तो जयंतियां ये सब तो आपके हैं ही, लेकिन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर जो डाफला पहाड़ियां लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। ये आपका
असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका होगा डाफला पहाड़ियाँ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है। 62 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं महाद्वीपीय ताक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, महाद्वीपीय ताक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए यहां पर आपको बताना है जो सिंधु नदी 1960 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सिंधु नदी के कुल पानी कितना % उपयोग किया जा सकता है, भारत द्वारा किया जाता है। तो ये 80% देखिए इसमें पाकिस्तान करता है और 20% आपका भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। 64 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए टोरेंस जल डमरू मध्य जो है आपका यह कहां पर स्थित है, हाँ ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए नंबर, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको बताना लिखा हुआ है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। 65 नंबर का, तो ये बनाया गया टिहरी बांध में बनाया गया। टिहरी बांध, टिहरी कह रहे हैं, टिहरी तो लिखा ही नहीं। यहाँ पर चिनाब है, भागीरथी है और कोसी है, झेलम है। तो ये आपका बनाया गया है चिनाब नदी पर, चिनाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। हाँ जम्मू कश्मीर में है ना चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो 260 मीटर लगभग है आपकी ऊंचाई पर है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है। गरबा 67 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो गरबा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इलाहाबाद के पास यहाँ पर एक स्थान है में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ इलाहाबाद के पास क्या है बताइए, सरंगवेरपुर। सरंगवेरपुर स्थान में एक है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही होगा, जो नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी, सरंगवेरपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत यहां पर की गई थी, कब की गई थी। 69 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। 69 नंबर का बताया जा रहा है 2009, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है। यहां पर देखिए बताना किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम, ये विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आंसर बताना है। 71 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 71 नंबर का जवाब यहाँ पे असम हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। असम राज्य में पाई जाती है अबोर जनजाति। अबोर पहाड़ी जो है भारत के असम राज्य में स्थित है, वहां पर अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है आपका। अगला प्रश्न बताइए, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ये सब देखिए हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं। तलाजा जो गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी गुजरात में है, गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। 72 का ए होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ऑप्शन लिखे गए, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। 73 नंबर का देखिए जवाब देना है। 73 का ए नंबर बता रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। सरयू नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, याद रखिएगा, है ना, शारदा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में
मिठन कोट में यहाँ पर रिक्त स्थान है, नदी में मिल जाती है। 75 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां, हाँ सिंध, यहाँ पर मिठन कोट में सिंधु नदी पर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। होकेनगल होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनकल जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? 76 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर आपका है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 76 नंबर का आंध्र प्रदेश नहीं, डी नंबर है, तमिलनाडु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। महानदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? महानदी के बारे में बताइए कौन सा कथन आपका गलत है? ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती, सही है। ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं अरब सागर में थोड़ी गिरती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यही वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमम थाग घाटी स्थित है? बताइए युमंग थाग घाटी कहाँ पर स्थित है? 78 नंबर का, ये आपकी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। कदम बांध कदम नदी और यहाँ पर स्थान है, नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और रिक्त स्थान है, रिक्त नदी के संगम पर स्थित है। गोदावरी यहाँ पर लिखा होगा आपका, कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। गोदावरी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल आंसर सही है। 79 का आपका सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 80 नंबर का देखिए जवाब देना है। बी नंबर कह रहे हैं 80 का, बिहार, बिल्कुल सही है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? लूनी, बिल्कुल सही है ना, लूनी नदी आपकी है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने, यहाँ पर रिक्त स्थान है, की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने, है ना, यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं और यहाँ पर पोला त्योहार मनाते हैं? देखिए पोला जो त्योहार है आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इस त्योहार के दिन क्या होता है, लोग किसान जो होते हैं अपने बैल की पूजा करते हैं, उसे सजाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बैल। 82 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? अपने बैलों की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। 82 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी रिक्त स्थान है का मुख्य स्रोत है। बेरी नाग का जो जल स्रोत है, उत्तर भारत की जो नदी है वो झेलम, है ना, उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? 84 नंबर। भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है भारत के हरियाणा राज्य के एक शहर पड़ता है पिंजौर। पिंजौर कहां पर है? हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा में ही है, पिंजौर शहर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी, और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है 86 का डी, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 87 नंबर। 87 नंबर का जीवित जीव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 87 का सी। अगला प्रश्न बताइए। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें जो हैं किसका उदाहरण है? हाँ यहाँ पर देखिए वैकल्पिक जो आपकी है इसमें उगाई जाने जो फसल है आपकी अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं।
अंतर फसल है, वैकल्पिक पूछा गया ना वैकल्पिक पंक्तियों में, तो अंतर फसल आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? इनमें से मिट्टी को क्या उपजाऊ बनाता है? तो पहला विकल्प लिखा हुआ है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, है ना। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का जो सही मिश्रण है यही आपका मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? उसे हम कौन सा विज्ञान कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। कौन सा? सस्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला ही होगा, है ना, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सस्य विज्ञान होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? 91 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज उत्खनन प्रक्रिया है, एक तरीके से उत्खनन। और पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगाना है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की अगर हम बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कामल, नुनकुन, कंगतो, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो कंगतो जो है ये पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित एक 7,060 मीटर लंबा पर्वत है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कंगतो। अगला प्रश्न बताइए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू अगर हम बात करेंगे जलप्रपात की, तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ण रेखा, तीस्ता, सैंगपो और उमंगोट। तो यहाँ पर जो आपका हुंडरू जलप्रपात है झारखंड की रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर आपका स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से क्या खाद्य और जल प्रदूषण कारण नहीं है? ऑप्शन लिखे गए, आवारा जानवरों द्वारा काटना, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह और वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। यहाँ पर देखिए 94 का जवाब देना है। तो खाद्य और जल प्रदूषण आवारा जानवरों को काटने से नहीं फैलता है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर पहला। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में आपका स्थित नहीं है? 95 को देखिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, है ना। यही जो आपका है ना, ये बंदरगाह जो है आपका, ये आपका जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बाकी सब है। रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन है परावर्तन, तरंग, ज्वार भाटा और धाराएं। परावर्तन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है ना। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? ये केन बेतवा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? केन बेतवा, सी नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कोरापुट। कोरापुट जो है दक्षिणी ओडिशा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों से बसा हुआ है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों से बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने सब कुछ है आपको। तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना होगा कोरापुट, कोरापुट। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके जुड़े हुए हैं भारत और बांग्लादेश। 99 का आंसर यहाँ पर होगा 1.8 किलोमीटर, है ना। लंबा जो पुल है त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना हुआ है। त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना हुआ है। और त्रिपुरा नदी जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है, यानी हम भारत और बांग्लादेश कह सकते हैं। ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा भारत और बांग्लादेश। हिंद महासागर विश्व का, यहाँ पर बताना है कौन सा महासागर है, कौन सा है? देखिए हिंद महासागर, 100 नंबर का बी बिल्कुल सही है, तीसरा सबसे बड़ा है।
हाँ ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका सही। ये प्रश्न जो आपके हैं अभी हाल ही में पूछे गए थे, 2021 के एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न कराए हैं आपको। तो अभी रिसेंटली जो पूछे गए हैं वो हमने आपको करा दिया है, और हो सकता है वीडियो एग्जाम जो आपका होगा तो ऐसे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।